बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत। ठीक है ना। तो इसको अगर आप उर्दू हिंदी में इसका तर्जुमा करें तो ये बनता है। देखें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि खारिज होती है, और अब्जॉर्ब्ड यानी जज़ब होती है। When an electron is added to gaseous atom to form a negative ion, जो आयोनाइजेशन एनर्जी में पॉजिटिव आयन बनता था, यहाँ पर नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है। ये हमारे पास फ्लोरीन एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। जब इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इंटर होगा, ठीक है, तो होता ये है कि ये इस पर चार्ज आ जाता है। चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसे एनाइन बोलेंगे। ठीक है। तो जब इस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव तो ये एनाइन बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज्ड होती है वो जो है उसकी जो वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव होनी है। क्योंकि एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ने आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब ऐड होना है तो फिर एनर्जी रिलीज होनी है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। कितनी एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर? 337 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये पर मोल के हिसाब से एनर्जी है। तो देखें, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है आपको। ये जो एनर्जी है ना जो खारिज हुई है, इसको आप डेल्टा एच से शो कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से शो किया गया, लेकिन ये बेसिकली आप इसको डेल्टा एच से शो कर सकते हैं कि जो एनर्जी बेसिकली खारिज हुई है, ठीक है ना, इवॉल्व हुई है कह लें, तो वो एनर्जी जो है नेगेटिव में है, यानी कि रिलीज हुई है एनर्जी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन क्या आ रहा है? ये जो साइन है ये डेल्टा एच का है, यानी कि हीट का है। जो हीट क्या एनर्जी की किस्म है, ठीक है ना, ये जो रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये साइन डेल्टा एच का है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यहाँ पर साइन क्या आना है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन पॉजिटिव है, आना है। ठीक है, अब वो क्यों आना है? देखें, ये जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जो एबिलिटी रखते हैं टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी शो करेगा या नहीं करेगा? अफिनिटी से मुराद ये इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत शो करेगा या नहीं करेगा? ये करेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लोरीन एटम में ऐड होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये एनर्जी का है जो रिलीज हुई है। ठीक है, तो इन दोनों के आप जब भी साइन देखेंगे ना यहाँ पर ये अपोजिट ही होने हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। एनर्जी है जो रिलीज होनी है या अब्जॉर्ब होनी है। When an electron is added to a gaseous atom to form a negative ion. देखिए, इसका जो साइन है ना वो रवायात के बिल्कुल उलट है। ठीक है ना, होना तो ये चाहिए था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है एनर्जी रिलीज हुई है जी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन एनर्जी रिलीज जरूर हुई है ये बेसिकली डेल्टा एच है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन यहाँ पर पॉजिटिव होना, वो इस सूरत में आना है, हमने ये देखना है कि एटम जो है वो अफिनिटी शो करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन जो आसानी से ऐड होगा उस आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो -337 किलो जूल पर मोल है ये एनर्जी रिलीज हुई है, प्रोसेस को शो करिए ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू अगर देखें तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी शो कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव है।
ठीक है, आगे चलते हैं जी। हम इसको मैं रेज कर देता हूं। हाँ जी, अब देखें, ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, आप आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, ठीक है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये एफिनिटी शो करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, तो ये एनाइन फॉर्म में आ जाएगा। आप कहेंगे एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी शो कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइन यहाँ पर पॉजिटिव आना है। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा जी, नेगेटिव चार्ज अगर है इस पर ऑलरेडी, तो ये होगा कि पहले से अब ये एनाइन की फॉर्म में है, पहले से A9 की फॉर्म में है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ऐड करेंगे आप, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था इस केस में देखें, वो आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे केस में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो एनाइन जो है, यानी कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अब एनाइन की फॉर्म में ऑक्सीजन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो होगा क्या, जो पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होगा, या कह लें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, क्योंकि सिमिलर चार्ज है दोनों पर। तो अब ऑक्सीजन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज ये एनाइन फॉर्म में, अब ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी शो नहीं करेगा, क्योंकि उस पर अब ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, उस पर ऑलरेडी वो पहले से चार्ज की फॉर्म में है। जब भी किसी स्पीशीज पर चार्ज आता है ना, तो वो जाहिर बात है चार्ज अनस्टेबल ही होता है। अब ये पहले एनाइन फॉर्म में ऑलरेडी, अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए मजीद एफिनिटी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन को अगर एनाइन में, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो एनाइन फॉर्म में इसमें ऐड करवाना इलेक्ट्रॉन, तो अब आपको एनर्जी देना पड़ेगी। पहले इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी। दूसरे केस में अब ये एनाइन फॉर्म में है, तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए जो है रिपल्शन का सामना होगा यहाँ पर। तो फिर आपको अब उस इलेक्ट्रॉन को आपने अब इतनी एनर्जी देनी है कि वो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके उस जो एनाइन है, जो ऑक्सीजन एनाइन है, उसके जो शेल में इंटर हो जाए। तो अब आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रही है इस केस में, इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी पॉजिटिव लिखी गई है। लेकिन क्या अब ये जो ऑक्सीजन है जो एनाइन फॉर्म में है, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी शो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो अब ऑलरेडी अनस्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आनी है, नेगेटिव आनी है। तो साइन देखा, जैसे मैंने पहले बताया कि साइन हमेशा इनके अपोजिट ही होने हैं। ये देख लें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है इधर, और इधर देख लें पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपने याद रखनी है। तो आगे इनके जो ट्रेंड्स को देख लेते हैं पीरियड्स में और ग्रुप्स में। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, अगर आप पीरियड्स में बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, विद इन अ पीरियड, electron affinity generally increase with increasing atomic number within a period and decrease from lighter to heavier element in a given group of the periodic table। यूं कह लेंगे पीरियड्स में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पीरियड में जो है जो एटम होगा वो अफिनिटी
टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, अगर ग्रुप की निस्बत अगर आप देखें तो पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन शेल नहीं बढ़ रहा, तो फिर आप यहाँ पर जो एटम होगा वो लगभग एफिनिटी तो शो करेगा ना इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। जिस तरह जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते जाएंगे, मेटालिक रिएक्टर से यानी कि नॉन मेटालिक रिएक्टर की तरफ जाते जाएंगे, तो होता यह है कि फिर वो इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो एटम होगा, वो एफिनिटी शो करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाने से आसानी से ऐड होगा एटम के वैलेंस शेल में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है एटम की वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन ग्रुप्स में क्या होता है कि शेल बढ़ता है, जो शील्डिंग इफेक्ट का असर आता है, तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें जो न्यूक्लियस को जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन वो सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के लिए फिर ज्यादा जो है एफिनिटी शो नहीं कर पाएगा जितना वो पीरियड्स में कर रहा था लेफ्ट टू राइट जाने से। तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ग्रुप्स में जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम इन ग्रुप जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि अब न्यूक्लियस जो एटम है, एटम में मौजूद न्यूक्लियस है वो एफिनिटी शो नहीं कर रहा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के लिए, शेल के बढ़ जाने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ जाने की वजह से। पीरियड में जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, ग्रुप में डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर।